अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ वसीम चौधरी। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वीन एलिज़ाबेथ की। क्वीन एलिज़ाबेथ जो कि पूरी दुनिया में एक ताकतवर तरीन औरत थी, एक ऐसी औरत, कुछ फैक्ट्स उसके बारे में कि बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के पूरी दुनिया में सफ़र करने वाली औरत क्वीन एलिज़ाबेथ। एक तो एलिज़ाबेथ थी, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और पाकिस्तान में क्वीन एलिज़ाबेथ की जो डेथ हुई है उस पर यौम सोग की अनाउंसमेंट, ऐसा क्यों? ये अब हमारी हुकूमत का कारनामा है कि उनके इंतकाल पर जनाब ये पूरे पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। ये मुसलमानों के दिलों पे ठेस है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ मलका के बारे में जो उनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई और हम कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले तो एलिज़ाबेथ एक इंग्लिश वर्ड है, नेम है ये, जो ख़ास तौर पर लड़कियों को दिया जाता है। इनका एलिज़ाबेथ का मतलब होता है इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। 25 साल की उम्र में ये औरत क्वीन एलिज़ाबेथ जो है अपने वालिद की वफ़ात के बाद, डेथ के बाद इनको मलका बनाया गया। जब इसको मलका बनाया गया तो उस वक्त ये 32 रियासतों की हुक्मरान थी, जिसमें नमीबिया, आयरलैंड, ये छोटे छोटे जजीरे, छोटी छोटी रियासतें शामिल थी। और मरते वक्त तकरीबन 15 रियासतों की ये हुक्मरान थी। 8 सितंबर 2022 को उनका इंतकाल हो गया था। और ज़ाती तौर पर जहाँ क्वीन एलिज़ाबेथ के पास मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स थी, वहाँ कुछ कमज़ोरियाँ भी थी। जैसा कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो है पूरी दुनिया में बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकती थी, वहीं क्वीन एलिज़ाबेथ अपने हस्बैंड के साथ पब्लिक में नहीं जा सकती थी। ये कुछ पावर्स कुछ। और दूसरा फैक्ट ये कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो है कभी वो स्कूल नहीं गई। उनकी जो तालीम है, स्कूलिंग जो है उनके घर पर ही हुई थी। वो 6 साल की उम्र के बाद उनकी जो स्कूलिंग थी उनके घर पर स्टार्ट हुई। हाँ, कुछ ऐसी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में जो उनके दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई थी। और आज पाकिस्तान में उनके इंतकाल पर यौम सोग का ऐलान कर दिया गया। ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है और ये इस बात का सबूत है कि हम स्टिल वी आर लिविंग इन स्लेवरी, हम अभी भी ग़ुलामी में हैं और ग़ुलामी से निकलना चाहिए। चंद कागज़ के टुकड़ों, डॉलरों की खातिर हम अपनी खुददारी को जो है ना वो बेच देते हैं। इमरान खान फिर हकीकी आज़ादी का जो नारा लगा रहे हैं वो सही है, तकरीबन अगर कहा जाए तो वो सही, अच्छी फ़ाइट कर रहे हैं हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए पाकिस्तान की कौम को। तो मैं थोड़ी सी कुछ हेडिंग्स हैं उनके मुतालिक आज आपको बताना चाहूँगा जो ये मलका बरतानिया के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुई थी। सबसे पहले तो 1970 से लेकर 2000 तक आयरलैंड में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उस वक्त मलका बरतानिया हेड ऑफ़ द स्टेट थी, ब्रिटिश आर्मीज़ थी उनकी। आयरलैंड में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। उस वक्त ये खामोश थी, हम भी खामोश थे, मुसलमानों को मारा जा रहा था। अगर एक किसी ईसाई पे जुल्म कर दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो पूरे यूरोप में आग लग जाती है। वो एक आम क्रिश्चियन का कत्ल हो जाए तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है। दूसरा ये कि 2003 में इराक़ में केमिकल हमला हुआ। उस वक्त मुसलमानों को, उनकी इज़्ज़तों को लूटा गया, मुसलमान दरबदर हुए, कत्ल व गारत आम की गई इराक़ में 2003 में। यमनी लोगों को कत्लेआम किया गया 1963 में, 1963 से लेकर 1966 तक। उस वक्त भी मलका अपना क्वीन एलिज़ाबेथ जो है वो अपनी हेड ऑफ़ द स्टेट थी। ये सब कुछ सारी पावर्स इनके हाथ में थी। इनके दौरे हुकूमत में ये सारा जुल्म जो है मुसलमानों पर हो रहा था। उसके बाद 2001 में अमेरिकन सपोर्ट हासिल थी अमेरिका को, बरतानिया की सपोर्ट, जो अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का, बच्चों का, औरतों का इज़्ज़त लूटी गई, कत्ल व गारत की गई। उस वक्त भी सपोर्ट हासिल थी बरतानिया की अमेरिका को। 1956 में स्यूज़ कैनाल का तनाज़ा जो खड़ा हुआ मिस्र में लोगों का वहाँ कत्लेआम किया गया। एक छोटी सी अपना ये स्यूज़ कैनाल का एक वाक़या था, मुझे डिटेल्स का इसका नहीं पता, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उस पर वहाँ पर भी मुसलमानों का कत्लेआम किया। ये सारे जो छोटे ये चंद फैक्ट्स, ये चंद जो हमले मुसलमानों पे किए गए, ये सारे मलका बरतानिया के दौर में ही हुए थे। और दूसरा, अब हमारी हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि मलका बरतानिया के जनाब इंतकाल पर पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग मनाया जाएगा। क्यों? और परचम सरनगू रहेगा। क्यों? मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ इनके दौरे हुकूमत में और हम इनके लिए सोग मना रहे हैं। हम, इससे ज़ाहिर होता है कि हम अभी भी ग़ुलामी में ही हैं। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सिर्फ डॉलरों के लिए, पैसों के लिए हम अपनी खुददारी को बेच देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर कह दिया है कि यहूद व नसारा कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर हम इस बात पर यकीन रखते हैं और
आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये ईसाई लोग कभी भी इस्लाम या इंसानियत के खैर ख्वाह कभी भी नहीं हो सकते। ये अपने मतलब और गर्ज की खातिर ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं मुसलमानों के लिए, और हकीकत में देखा जाए हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी होना भी चाहिए कि ये लोग कभी भी इस्लाम के ना खैर ख्वाह हैं ना इंसानियत के खैर ख्वाह हैं। अच्छा, दूसरा, ऐसी अनाउंसमेंट किसी और मुल्क ने कहीं भी नहीं की पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान ने की है।